सभी का स्वागत है जीके के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज में। चलिए हम जीके के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमने जो आप सभी के चैनल पर हम सभी का जो चैनल है ये इंडियन एयरफोर्स का, उसमें जीके के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज कराने का वादा किया था, जो कि अब पूरा होने वाला है। जीके के ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इंडियन एयरफोर्स का एक्स या वाई ग्रुप का एग्जाम जो 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच होने वाला है, उसमें यदि आप इस 1000 क्वेश्चन की सीरीज को करके जाते हैं तो आपके 8-9 नंबर की जीके जो आती है वो कंप्लीट इसी से ही आएगी। जी हाँ, चाहे करंट हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे जनरल साइंस हो, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ भी हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। पक्का वादा है हमारा। चाहे डीआरडीओ का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो या जीके का कोई भी वनडे एग्जाम हो, जीके इससे बाहर नहीं जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करना भाई। चलिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताइए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। चलिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, तो देखिए संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इस बात में आप कंफ्यूज मत होना। बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा के अध्यक्ष। देखिए नहीं, वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप इस कंफ्यूजन में मत रहना। सिर्फ प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर, सिर्फ प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और देखिए ठीक है, और जो स्थायी अध्यक्ष है वे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्या कहते हैं, और कोई जो संविधान के निर्माता है, जिन्होंने संविधान को लिखा है वो नारायण है। आप याद रखिएगा, नारायण नारायण करके ही है। और बाकी मैं थोड़ा आपको मैं पूरा नाम कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, वरना मैं आपको बता दूंगा संविधान को लिखने वाले जो हैं हमारे। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया। भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय संविधान कुल 22 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हुआ। भारत कब गणतंत्र बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना, ये सभी को पता है। भारत 26 जनवरी 1950 को भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, यानी कि रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। ज्यादातर इस क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं। अब भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा क्वेश्चन आएगा नहीं, पर फिर भी बता देते हैं प्रस्तावना को, यह क्वेश्चन आता नहीं है। अब जो है यह क्वेश्चन जो हम आपको अब बताने वाले हैं, भाई साहब लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और यह क्वेश्चन तो समझिए कि आया रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम एंजॉय के साथ पढ़िए और जय हिंद का नारा लगा दीजिए, फुल जोश के साथ पढ़िए। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहे हैं, सुन लीजिए भाई साहब। बार बार एग्जाम नहीं आता है, एग्जाम पे एग्जाम दिए जाओगे कुछ नहीं होगा, एक बार ही अच्छे से पढ़ लो। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को। देखिए कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन आधारों पर भारतीय नागरिक जो भारत की नागरिकता है के आधार पर समाप्त हो जाती है? देखिए, नागरिकता का परित्याग करने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर भारत की नागरिकता समाप्त की जाती है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? यह है 6। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? यह 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। चलिए, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है आपका सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों को। संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का अधिकार है, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट करके डाल लीजिए, विधिक अधिकार। ठीक है, इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम ला रहे हैं। जो भाई इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो इस वीडियो को फिलहाल देख रहे हैं, हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, अब 40 मिनट 42 सेकंड हो चुकी है, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर दीजिएगा, जय हिंद भी जरूर लिखिएगा। और आप किस चीज़ पर आप चाहते हैं, किस टॉपिक पर हम अगली वीडियो बनाएं, तो आप हमको बताइए वो टॉपिक में, और उस टॉपिक को बनाने के बाद हम उस वीडियो में आपका नाम भी नॉमिनेट करेंगे।
भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त किया गया है? तो यह अनुच्छेद आपका 21। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है? तो अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A के तहत। अब देखिए, तबीयत खराब है मेरी, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। भारतीय वायुसेना है, क्योंकि एक उमंग सी पैदा होती है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो यह आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को क्या निर्देश देता है? तो वो देता है ग्राम पंचायतों का संगठन करें। मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में क्या नहीं था बताइए? मूल संविधान में नहीं था इन चारों में से। कोशिश करिए आप भी। मूल कर्तव्य नहीं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रूस। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11। भारत राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो जनरल सी बात आप सभी बता ही देंगे, हैं? बता देंगे ना? राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है बताइए? बताइए राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि। देखिए 90% बच्चे यहाँ गलती करेंगे। जी हाँ, कंफ्यूजन हो जाएगा उनको कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा। राष्ट्रपति की अवधि, तो राष्ट्रपति की अवधि 5 वर्ष ही है। ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? अभी अभी जो CHSL का एग्जाम हुआ है, एग्जाम उठा के देख लीजिए, 13, 14 और 15 अक्टूबर का एग्जाम उठा कर देख लीजिए, जीके का ये क्वेश्चन मिला है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। चलिए, अब निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। निर्विरोध, कोई विरोध नहीं, आराम से जो चुने गए वे हैं हमारे नीलम संजीवन रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। अब ध्यान दीजिए कि हमने 1000 क्वेश्चन की सीरीज कही थी। एक वीडियो में हम 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं। टोटल 40 वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड है। प्लेलिस्ट अलग बनाई हुई है जीके सीरीज 2 के नाम से। जीके सीरीज 2 के नाम से बनाई गई है। जीके सीरीज जो 1 है उसमें 120 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप वो भी कर लीजिए। जीके सीरीज 2 भी कर लीजिए जिसमें 1000 क्वेश्चन है। और हमारे अदर सोशल मीडिया साइट जो फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, PDF का लिंक, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जो व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर अभी वहाँ लिंक प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जय हिंद जरूर लिखिएगा। ठीक है भाइयों, जय हिंद लिखिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक क्या आप चाहते हैं बताइएगा। जय हिंद।